करने क्या आते हैं, गंवार लोग को यहाँ से भगाना चाहिए। अरे तो इसमें गांव वाले क्या बात है, लिखा है क्या यहाँ गांव वाले नहीं आएंगे? अपन लोग ना बीच में टक्कर के उसके बाद ना हॉकी निकाल ये अच्छी बात है। गाली तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। इतने में मैंने भाई को बोला कि मैनेजमेंट से पहले बात करो। नहीं, बहुत दादागिरी दिखा रहे हैं ना, हैं? थाने की धौंस दे रहे हैं। हम लोग गंवार हैं, हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? हम लोग नहीं तो हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? ठीक है, नहीं तो हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? बहुत ही अजीब अग्रेसिव मतलब दिख रहा था, बहुत अजीब मतलब बिहेव कर रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा नशे में हो ऐसा। गाँव में रहते हैं तो कैसे? गाँव वाले की क्या बात है? फिर ये रायपुर गाँव नहीं है क्या? तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोमा देवांगन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर कोई बिना पत्रकारिता किए, उसकी डिग्री प्राप्त किए पत्रकार बनना चाहता है तो पत्रकार तो नहीं बनता, लेकिन छत्तीसगढ़ की सोमा देवांगन जैसा जरूर बनता है और मिरर छत्तीसगढ़ को चलाने वाले रॉकी बॉन्सर जैसा जरूर बनता है। आपको बता दें कि मिरर छत्तीसगढ़ एक इंस्टाग्राम में चैनल है जिसमें एंकरिंग करते हुए लगातार सोमा देवांगन को देखा जाता है और मिरर छत्तीसगढ़ को पीछे से चलाने का काम रॉकी बॉन्सर नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन शायद इन्हें पत्रकारिता क्या होती है इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना ही इनके पास डिग्री है, जिसे लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं। अगर इनके पास डिग्री है तो ये सामने क्यों नहीं रखते, इसे लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। अब आपको कल का वीडियो दिखाते हैं, पहले आप थोड़ा सा वीडियो देखिए। भाई अरे तो इसमें गांव वाले क्या बात है, लिखा है क्या यहाँ गांव वाले नहीं आएंगे? गांव में रहते हैं तो कैसे? गांव वाले की क्या बात है? फिर ये रायपुर गांव नहीं है क्या? नहीं, खुद को तमीज नहीं है, गाली दे रहे हैं और वो गांव वाले और शहर वाले। नहीं, बहुत दादागिरी दिखा रहे हैं ना, हैं? थाने की धौंस दे रहे हैं। हम लोग गंवार हैं, हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? हम लोग नहीं तो हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? ठीक है, नहीं तो हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? हम लोग कहाँ से गंवार दिख रहे हैं? ए गोपेश चल, गोपेश चल, गोपेश चल। वो देखो, उनको देखो, उनको देखो, देखो ना, देखो। ये अच्छी बात है। नहीं, हम लोग एंट्री नहीं ना मेरे को। नहीं तो मीडिया में है तो कुछ भी कर, मीडिया में है तो कुछ भी करेंगे क्या? ये वीडियो कल मैग्नेटो मॉल की पार्किंग का है, रात तकरीबन 8:30 बजे, जब सोमा देवांगन और उसके साथ जो मिरर छत्तीसगढ़ का चलाने का काम करते हैं रॉकी बॉन्सर, उनकी हरकतें दिख रही हैं और रॉकी बॉन्सर किस तरीके से सारा गांव से आए हुए गोपेश साहू के साथ अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। और आरोप तो ये भी है कि हॉकी स्टिक निकाल के मारने की भी कोशिश की गई है। दरअसल सारा गांव से गोपेश साहू अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, मैग्नेटो मॉल घूमने के लिए गए थे और जैसे ही पार्किंग से वो गाड़ी लगा रहे थे तो खरोच आई, गाड़ी से टक्कर हुई, ऐसी जानकारी सामने में आ रही है। और इसके बाद रॉकी बॉन्सर बाहर निकलता है और गाली गलौज करने लगता है, माँ की गाली देता है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं, तथाकथित इसलिए क्योंकि इनके पास डिग्री है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, क्या उनके मुख से, क्या उनके मुंह से इस तरीके की भाषा शोभनीय है? क्या पत्रकार की भाषा इस तरीके की होनी चाहिए? और फैमिली में जो लोग आए थे उनमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे, बच्चे डर चुके थे। और रॉकी बॉन्सर ने जो कल किया, क्या वो सही है? पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र तक पहुंच चुका है, एफआईआर भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। आना चाहिए ऐसा वो शब्द बोले, गाली तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। इतने में मैंने भाई को बोला कि मैनेजमेंट से पहले बात करो। ये जैसे ही उतरा लड़कियों से बात करने के लिए मैनेजमेंट की स्टाफ से, तो वहाँ वो उतने में आ गया और धक्का मुक्की करने लग गए इससे। तब तक हम लोग उतरे कि बचाव करने के लिए हम लोग उतर ही रहे थे, तो गला वाला पकड़ लिया था। उस दौरान मेरे भाई को चोट भी आई है, बेटे को चोट आई है।
हॉकी टाइप का कुछ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने कार से दौड़ के गया और हॉकी निकाला। वो सब चीज़ सोमा देवांगन भी देख रही थी, एक और लड़की थी उनके साथ में, गरिमा नाम था शायद, मुझे नहीं पता, तो क्या वो लग भी रहा था, देख रही कुछ थी नशे वगैरह में थे वो लोग? शायद था। क्योंकि ये प्रूफ होता है यहाँ से, जैसे हम लोग चले गए थे कि छोटी सी बात है, हम लोग चले गए थे तो विधानसभा एरिया से हम लोग फिर से फ़ोन आया, तो थाने से हम लोग वापस, मतलब थाने में हमको बुलाया गया, तो हम लोग आए वापस। तो जैसे आए ना, तो उनको टेस्ट करने के लिए बोला गया। जब उन्होंने टेस्ट के लिए मना किया तो ये तो प्रूफ होता ही है कि उन्होंने टेस्ट के लिए साफ तरीके से मना कर दिया। और हमने हमारे भाई का तुरंत टेस्ट कराया यहाँ पे, अल्कोहल टेस्ट नॉन मतलब क्लियर आया है, उसको बिल्कुल क्लियर है उसका, और उनका वो कराया ही नहीं। और बहुत ही अजीब अग्रेसिव मतलब दिख रहा था, बहुत अजीब मतलब बिहेव कर रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा नशे में हो ऐसा। और रौब दिखा रहा था कि मेरा नाम नहीं जानते, तुम लोग का खानदान को दिखाऊंगा ऐसा। क्या कारण सामने? जी सर, बात ऐसे है कि मैं यहाँ मैग्नेटो मॉल फैमिली के साथ गए रहे हूँ घूमे भर, और पड़ोसी बहन मना रहे सब, और फैमिली के साथ गए रहे हूँ। तो वहाँ पार्किंग से निकलत रहे हूँ, तो 4-5 गाड़ी के बाद में निकालत रहे हूँ धीरे धीरे। तो पीछे साइड से सोमा देवांगन रोहन राव की गाड़ी है सब है, तो गाली पहले गाली दी सब है, तेरे को दिखता नहीं है क्या, मैं गाड़ी लगाया करके। बाद में बोले भाई गाली मत दे बोल के, अगर बाहर निकल तू बोल के, वो बाहर निकल के गाड़ी से। फिर मैं बोले हूँ, मैं भी बाहर निकले हूँ, मैनेजमेंट में बोले हूँ कि देखो मैडम गाली दे रहा करके। तो फिर डायरेक्टली आके मेरे पास धक्का करने लगा। धक्का किया 1 बार 2 बार, मैं बोला भाई जो भी होते हो गए, और ठीक है बोल के। और फिर वापस आया मेरे को, और दीदी मतलब भी। तो मैग्नेटो में जब पार्किंग से निकल रहे थे, तो जो मेरठ छत्तीसगढ़ वाली और जो राकू बाउंसर है, वो ज़बरदस्ती इनसे वाद विवाद किया, और इनको तुम छत्तीसगढ़िया हो, तुम देहाती हो, तुम लोग गांव से आए हो, तुम लोग को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तुमको यहाँ घूमने का अधिकार नहीं है, इस तरह का वार्तालाप करते हुए सीधा अपनी गाड़ी से हॉकी निकाल करके इनको मारने का कोशिश किया। देखेंगे बुलेरो गाड़ी में दीदी लोग 12 लोग थे, जिसमें 5 बच्चे हैं और बाकी पूरी महिलाएं थे। सिर्फ 2 हैं, उसमें भी एक भाई हमारा छोटा है, 18 साल का है। तो क्या ये 12 लोग मिल करके क्या उनसे झगड़ा करते छोटे छोटे बच्चों के साथ? ज़बरदस्ती वो विषय को उठा करके और प्रशासनिक दबाव बना करके चुपचाप आया सीधा तेलीबांधा थाना में, परिवार वाले के ऊपर FIR दर्ज कराया कि ये लोग मारपीट किए हैं। लेकिन वीडियो आप देखेंगे, वीडियो आपके माध्यम से आप देखेंगे कि साफ तौर पे मेरठ छत्तीसगढ़ वाले लोग की गलती है। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, और वो कोई मीडिया वाला नहीं है। सबसे पहली बात है वो इन्फ्लुएंसर है, और इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ वो इनको ये भी धमकी देता है कि मैं मीडिया वाला हूँ, मेरे को हॉकी स्टिक रखने का अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा बोलते हुए हमारी माताओं को, माँ बहन की गाली दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एकदम अशोभनीय, निंदनीय है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम हमारे प्रखंड के कार्यकर्ता और परिवार के साथ खड़े हैं। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बिल्कुल थाना का घेराव करेंगे। अभी हम लोगों ने प्रारंभिक FIR दर्ज हो गई है, कल अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बिल्कुल हम लोग कार्रवाई थाने घेराव करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सोमा देवांगन और मेरठ छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड जो पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बहुत लोग जो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार देखें कि क्या ये सच में पत्रकार हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इनके खिलाफ कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में भी एक मामला सामने आया था, वहां भी कुछ इनका विवाद सामने आया था, और अब तेलीबांधा में भी अब ये विवाद हो चुका है थाने में, और ये FIR हो चुकी है। मैग्नेटो मॉल तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, और वहां विवाद हुआ था। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में FIR हुई है। गोपेश साहू का आरोप है कि रॉकी बाउंसर हॉकी स्टिक निकाल के मारने की कोशिश भी कर रहा था। इस दौरान जो बच्चे थे वो भी डरे हुए थे। क्या एक पत्रकार बच्चों के सामने इस तरीके की हरकत करेगा? लगातार इनके द्वारा ऐसी भाषाओं का प्रयोग आम बात है। ये अपने वीडियो में भी, खास करके सोमा देवांगन जो है वो अपने वीडियो में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनके लिए भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करती हुई दिखाई देती है। मलाई मिठाई जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देती है। पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए दिखाई देती है। एक पत्रकार की भाषा हमेशा संयम से भरी होती है, उसकी भाषा में दम होता है, उसके कहने में दम होता है, ना कि वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है। लेकिन क्या सोमा देवांगन पत्रकारिता जगत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? क्या ये रॉकी बाउंसर मेरठ छत्तीसगढ़ की आड़ में पत्रकारिता को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है? और क्या है रॉकी बाउंसर का पीछे का इतिहास? क्या इसे लेकर भी पुलिस कोई छानबीन करेगी? क्योंकि लगातार इनके नाम जो है वो कई घटनाओं में सामने आ रहे हैं और अभद्रता की सीमाएं पार हो रही है। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।